चलो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक्चुअली हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? एक्चुअली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फटाफट देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। सबसे पहला पॉइंट, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? तो पार्टनरशिप का मतलब होता है कि व्हेन, अच्छा ये सेक्शन 4 में कवर है। पार्टनरशिप जो है वो गवर्न किया जाता है, गवर्नड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या? पार्टनरशिप का मतलब व्हेन टू और मोर पर्सन वर्क टुगेदर on the same thing is known as, ये एग्जैक्टली सेक्शन 4 का डेफिनेशन नहीं है, ये बस हम अपने भाषा में सिंपल करने के लिए से लिखे। तो ऑन द सेम थिंग इज नोन एज पार्टनरशिप, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें क्या होता है? दूसरा पॉइंट रहता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड ये होना ऑप्शनल है। अच्छा, ऑप्शनल नहीं, ओरल भी हो सकता है और रिटेन में भी हो सकता है। फिर पार्टनरशिप डीड में होगा क्या? पार्टनरशिप डीड contains name and address of the partner, पार्टनरशिप का पार्टनरशिप का के बारे में नेम एंड पार्टनर एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनरशिप के बारे में और क्या होता है? पार्टनरशिप अग्रीमेंट, उसमें लाइक रेट एंड ऑल। अच्छा, और क्या होता है? ऑक्यूपेशन, इनकॉर्पोरेशन डेट, ये सारा चीज उसमें होता है। और भी बहुत कुछ होता है, तो उतना अभी डिस्कस करेंगे नहीं। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ, अब इसमें होता क्या है? इसमें हम लोग को बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अच्छा, ये कैसा अकाउंट है? इट इज चार्ज्ड against
profit means PL Appro is basically an account where we where we distribute partners profit और लॉस। ठीक है, ये सब यहाँ पे होता है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है इसमें एक एक आइटम। सबसे पहले बनाते हैं हम लोग क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये कंटेन क्या करता है थोड़ा देखेंगे। ये कंटेन करता है सबसे पहले यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस से बाई नेट प्रॉफिट यहाँ आता है। नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट कैसा होता है, जो भी प्रॉफिट रहता है इफ उससे माइनस करने का जरूरत है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट प्रेमिसेस। अच्छा, और यहाँ क्या आता है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर यहाँ आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर रहता है लोग का, टू सैलरी, टू बोनस, टू कमीशन, टू रिजर्व्स। यहाँ पे ये सारा चीज आता है। यहाँ पे हम लोग एड लिस्ट करके यहाँ पे निकाल देते हैं हम लोग टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, फिर हम लोग बनाते हैं क्या, फिर हम लोग बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बेसिकली दो हिस्सा में बटा हुआ होता है। अभी सब उसके ऊपर वाला में एक एक तो पॉइंट में चर्चा होगा, बट अभी थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट दो तरीके से डिवाइड है। एक बोलता है फिक्स कैपिटल बनाने के लिए अगर तो क्या होता है, फिक्स कैपिटल को फॉलो करने बोलता है तो क्या करते हैं हम लोग, एक अगर बोलता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को फॉलो करने के लिए तो क्या करते हैं। तो फिक्स जब बोलता है तो दो अकाउंट बनाना पड़ता है अपने को। एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा आता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। और इसमें क्या होता है, सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, पार्टनर्स इसमें क्या फर्क है, उसमें क्या फर्क है, तो देखो सबसे पहला, व्हेन फिक्स्ड कैपिटल इज मेंटेन्ड।
when fixed capital is maintained, तब तब कैसे अकाउंट बनाते हैं देखो थोड़ा। सबसे पहले बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट, यहाँ लिखते हैं टू। अच्छा, यहाँ पे पार्टनर्स का मूल्यांकन भी होता है, नाम भी लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी। सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं। यहाँ पे आता है, उसके बाद बाई कैश या बैंक लिखते हैं, जो हमारा फर्दर कैश होता है, फर्दर इंट्रोड्यूस होता है, कोई भी लगाया। तो यहाँ लिखते हैं टू बैंक। टू बैंक लिखते हैं जो परमानेंट विड्रॉ कर लिया गया, मतलब और वो बिजनेस में नहीं लगाएगा, वो ड्राइंग्स नहीं होता है, परमानेंट जो भी होता है उसको। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, अब आगे बढ़ते हैं। फर्दर कैपिटल यहाँ से अपना निकल जाएगा टू बैलेंस सीडी, तीनों का कैपिटल का सीडी आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक अकाउंट बनाने से तो नहीं होगा, और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसका नाम है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट ए बी सी, सी बी ए, यहाँ लिखते हैं हम लोग बाई बैलेंस। इफ करंट अकाउंट का कोई बैलेंस होगा तो बाई बैलेंस बीडी। इफ करंट अकाउंट का कोई बैलेंस हुआ तो फिर लिखते हैं बाई सैलरी जिसको भी मिला, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको भी मिला, बाई बोनस जिसको भी मिला, बाई कमीशन जिसको भी मिला। फिर उसके बाद जो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस
भैया रिजर्व लिखेंगे क्या? नहीं बाबू, रिजर्व नहीं लिखते हम लोग। रिजर्व क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि वो बैलेंस शीट में चला जाता है। एक इफेक्ट वहां चला गया, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में। अच्छा, टू यहाँ लिखते हैं हम लोग टू ड्राइंग्स। टू ड्राइंग्स, ये नॉर्मल वाला ड्राइंग है जो ड्रॉ करता है पैसा इक्वल अमाउंट में। फिर उसके टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे आ गया। ये टोटल, और टोटल यहाँ पे चला आया, यहाँ पे चला आया, यहाँ पे चला आया, यहाँ पे चला आया। अच्छा, यहाँ से निकलेगा क्या? टू बैलेंस CD, इसका अकाउंट का बैलेंस निकलेगा। ये हुआ करंट अकाउंट। और फिर उसके बाद बनाते हैं हम लोग तो व्हेन पार्टनर्स when when fluctuating capital is follow, तो क्या होता है when fluctuating capital follow? तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है? कैपिटल अकाउंट बनता है। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट बनता है। यहाँ लिखते ABC, ABC। यहाँ बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD में अपना चला जाता है यहाँ पे जो जाना होता है। अच्छा, बाई कैश, अगर फर्दर इंट्रोड्यूस किए हैं तो बाई कैश। जो भी इंट्रोड्यूस किया है उसके खाते में चला जाएगा। इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट बाई सैलरी, जिसको भी मिलेगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई बोनस, जिसे भी मिला वही, बाई कमीशन, जिसे भी मिला वही, बाई कमीशन। हाँ, और एक चीज आएगा क्या जो ऊपर से नीचे उतरेगा? दैट इज बाई, जगह नहीं, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या जाएगा? यहाँ पे जाएगा टू, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी विड्रॉ कर रहा है, और टू, ऐसे नहीं, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। इससे हमारा हो गया कार्य संपन्न।
यहाँ तक हो गया। अब एक एक पॉइंट को उठा के हम लोग बात करते हैं। चलो, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल if capital is absent or closing capital is shown. Capital is shown. चलो, यहाँ पे कैसे होगा ध्यान देना थोड़ा सा। सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल लिख दिए, उसमें हम लोग ऐड करते हैं दो चीज। क्या ऐड करते हैं? ओपनिंग कैपिटल में, ओपनिंग कैपिटल में पहुंचने के लिए सबसे पहले ऐड करते हैं हम लोग ड्राइंग्स, जो विड्रॉ किया गया होगा, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड लॉस। ये तीनों चीज हम लोग क्या करते हैं? ऐड बैक करते हैं। ठीक है, उसके बाद लेस करते हैं कुछ आइटम्स यहाँ से। क्या लेस करते हैं? सबसे पहले इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो निकालना ही होता है। ऐसे प्रॉफिट लेस करते हैं, प्रॉफिट लेस करते हैं। और अगर कुछ अदर इंफॉर्मेशन होता है तो वो सब लेस करके हम लोग निकाल देते हैं ओपनिंग, ओपनिंग, ओपनिंग कैपिटल। ये हम लोग निकाल के तैयार कर देते हैं और फिर इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हम लोग निकाल देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे निकालते हैं? कैपिटल का अमाउंट, कौन सा कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल, ऑलवेज इन ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट इक्वल्स टू, आपका आंसर आ जाए। ये हो गया कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन। फिर हम लोग थोड़ा ड्राइंग्स के बारे में जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले इसमें कैसे बहुत सारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन है, एक एक करके आराम आराम से एक एक में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, व्हेन व्हेन मनी ड्रॉज every month, when money draws every month in beginning, then क्या होगा? Then total drawings into rate into 6.5 divided by 12। दूसरा, when money draws every
month in middle, तो बीच में निकालेंगे तो क्या होगा? बीच में सेम टोटल ड्राइंग्स into rate into 6/12. ओके, इसके बाद तीसरा पॉइंट, इन द एंड ऑफ ईच मंथ, ईच मंथ, ईच मंथ, इन द एज ऑफ ईच मंथ, तो क्या होगा? टोटल ड्राइंग्स total drawings into rate into 5.5 divided by 2. ठीक है, ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखने वाला चीज है? दो बात ध्यान में रखने वाला है। पहला तो एवरी मंथ जो तुम लोग से मिस्टेक हो जाता है, मल्टीप्लाई करना भूल जाता है और बिगनिंग है। दूसरा एवरी मंथ ध्यान में रखने वाला है, मिडिल ध्यान में रखने वाला है, और नेक्स्ट जो ध्यान में रखने वाला है एंड है ध्यान में रखने वाला, और ईच मंथ है ध्यान में रखने वाला। तो जो भी ड्राइंग्स दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज ड्राइंग्स जो है वो एवरी मंथ का जो ड्राइंग है, एवरी मंथ का जो ड्राइंग है वो दिया हुआ है 2000 रुपया। ठीक है, तो तीनों केस में कैसे होगा? 2000 इंटू 12, 24,000 इंटू रेट दिया है सपोज 5%, 5% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो देख लेना। फिर यहाँ पे 2000 इंटू 12, दैट इज 24,000 इंटू 5% इंटू 6/12, और नेक्स्ट 2000 इंटू 12, 24,000 रुपया इंटू 5% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, 5.5 डिवाइड बाई 12। ये तुम्हारा जो भी आएगा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ एवरी मंथ का बात। फिर यहाँ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है व्हेन मनी was beginning of each water 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 beginning of each quarter, beginning of each quarter में same total drawings into rate into 7.5 divided by 12. Next, when money draws middle
of each quarter, total drawings into rate into 6/12. When money draws end of each quarter, total drawings into rate into 4.5 डिवाइड बाई 12। ये हमारा क्वार्टर वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, हाँ लेस में प्रॉफिट ही होगा, बस एडिशनल कैपिटल लगाया तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। लॉस रहा तो ऐड करेंगे, प्रॉफिट रहा तो ऑफ कोर्स से लेस करेंगे, और साथ ही साथ वहां पे एक पॉइंट लिख देते हैं, और यहाँ पे और लेस में क्या चला जाएगा, यहाँ पे लेस में और एक्स्ट्रा पार्ट में चला जाएगा तुम्हारा एडिशनल कैपिटल। ठीक है, अगर कोई कैपिटल फर्दर कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस किया होगा तो एडिशनल कैपिटल यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये सब लेस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। बस और कुछ नहीं होगा लेस में। हाँ, वो क्वेश्चन का ड्राइंग होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। when when drawings are made, when drawings are made during the year, during the year, तो उसमें क्या होगा देखो, उसमें total drawings into rate into, अच्छा अगर क्वेश्चन में बोलता है पर एनम, पर एनम बोलता है तो यहाँ पे 6/12 लेंगे। इफ per annum is not written or given, then क्या होगा, total drawings into rate, that's it। suppose 12,000 रुपये साल का ड्राइंग्स है, रेट है 10%, 12,000 इंटू 10%, 1,200 रुपया इंटू 6/12, दैट इज 6/12 हो जाएगा 600 रुपया। और अगर यहाँ पे सेम क्वेश्चन आता है 12,000 इंटू 10%, दैट्स इट। अगर पर एनम एब्सेंट हुआ तो 1,200 रुपये ड्राइंग्स मिल जाएगा। समझ आया यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो होगा नहीं।
यहाँ तक सब समझ आ गया होगा, चकाचक क्लियर। फिर उसके बाद और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, when drawings of equal amount, चलो नेक्स्ट। when drawings of equal amount when drawings of equal amount are made are made during 6 months 6 months period। तो क्या होगा देखो, सबसे पहले उसका, तो if at the beginning, तो at the beginning में क्या जाएगा, at the beginning में जाएगा, at the beginning of each month, of course सब आते हैं, of each month total drawings into rate, total drawings into rate into 3.5 divided by 12। अच्छा, ये बिगिनिंग है। फिर बिगिनिंग के बाद क्या आता है, मिडिल। अगर मिडिल वाला बात रहेगा, सेम प्रोसेस में जाएगा, तो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू 3/12। फिर एंड में अगर होगा तो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, यहाँ तक तो टोटल ड्राइंग्स का हो गया। अब सेम प्रोसेस में जाएंगे, सेम प्रोसेस में जाएंगे। नेक्स्ट बात क्या है, बीच में बोला मत। हाँ, मंथ बोलेगा तो ही 12 से डिवाइड करेंगे ना, ऐसे क्यों करेंगे।
तो 12/12 करेगा भाई, काट पीट के तो जीरो ही ना है, 1 ही ना आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा तो उतना ही ना आ जाएगा भाई। कैसा कैसा पगला वैसा क्वेश्चन बोलता है। ओके, आगे आगे बढ़ा जाए। ये लिखते रहना बाद में, अभी हम पहले एक बार कर ले सब कुछ, उसके बाद फिर तुम लोग को लिखने का मौका दिया जाएगा। क्यों चाप ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन व्हेन drawings when drawings of equal amount is when is नहीं are made during 9 months, उस केस में क्या होगा जरा ध्यान से देखो। बिगिनिंग में क्या होगा, बिगिनिंग बिगिनिंग में क्या होगा, बिगिनिंग में क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ सिंपल सा है। टोटल ड्राइंग्स लेंगे, टोटल ड्राइंग्स का प्रयोग करेंगे, इनटू रेट डालेंगे, जो रेट है बस तब्दीली आएगा तो 5/12 में। अच्छा, मिडिल ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ अगर होगा तो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, और एंड होगा ईच मंथ का। देन वहां पे अपन लिखेंगे टोटल ड्राइंग्स इनटू total drawings into rate into 4/12। यहाँ तक हो गया चकाचक। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। अब ड्राइंग्स का केस ऑलमोस्ट खत्म के पॉइंट पे हम लोग पहुंचे हैं। कुछ और पॉइंट्स है जिसके बारे में डिस्कशन करना है। कुछ मेथड्स होते हैं when amount and time interval of drawings is not same। समझ आया? ये हुआ एक पॉइंट जहां पे when amount and intervals are not same। सेम नहीं होता, मतलब किसी महीना में ड्राइंग कुछ कर दिया, किसी महीना में ड्राइंग नहीं किया, किसी महीना में ज्यादा किया,
और किसी महीना में कम किया। तो अगर ये सिचुएशन है, अगर ऐसा सिचुएशन आता है, तो उस सिचुएशन में अपन को कैसे एक्ट करना है, वो हमें ये पोर्शन बताता है बखूबी। ठीक है, वो कैसे करना है जरा देखेंगे अपने, कैसे करना कैसे वो थोड़ा देख लेंगे अभी। तो जब कोई सेम नहीं होता है तो हम लोग उसको कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले दो मेथड इसमें फॉलो किया जाता है, टू मेथड्स फॉलोड, टू मेथड्स। एक होता है, दूसरा होता है। फर्स्ट मेथड इज नोन एज सिंपल मेथड एंड सेकेंड मेथड इज नोन एज प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या होता है पता है? सिंपल मेथड में होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रहा, ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैसे आएगा भैया बता देते हैं। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट इनटू मंथ्स रिमेनिंग। जो रिमेनिंग मंथ्स है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिवाइड कर देते हैं 12 से। सिंपल है, कैसे होगा देखो। suppose suppose I'll take an example if possible. सपोज एक क्वेश्चन लेते, प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड हम दोनों क्वेश्चन से सॉल्व कर देते, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा। एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते। एग्जाम्पल, हरीश is a partner. Harish is a partner in a firm. In a firm. ठीक है, he withdraw the following amount during year. During the year 2020। फर्स्ट फेब को वो निकाला टोटल 4,000 रुपया। उसके बाद वो फर्स्ट मई को निकाला 10,000 रुपया। फिर उसके बाद वो निकाला 30 जून को, 30 जून को कुछ पैसा, दैट इज 4,000 रुपीज। फिर निकाला 31 अक्टूबर को, 12,000 रुपया। फिर निकाला 31 दिसंबर को 4,000 रुपया। जो रेट है वो है 7.5%, और यू कैन से 7/2%। तो कैलकुलेटर में कैसे लिख देगा, तो उसको कैलकुलेटर में इसीलिए पहले बता दी 7.5% करके लिखिए। चलो, अब हम लोग को इसको सम्स कर लेना है। कैसे सम्स कर लेना है, पहले
देखो हर महीना में अलग अलग वो निकाला अलग अलग तरीके से। सबसे पहले डेट शीट बनाएंगे, डेट। उसके बाद लिखेंगे अमाउंट, कितना कितना विड्रॉ किया है, कितना पीरियड में विड्रॉ किया है, और ठीक है कितना पीरियड में विड्रॉ किया है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले कितना विड्रॉ किया है? फर्स्ट फेब को पैसा निकाला, फर्स्ट मई को पैसा निकाला, 30 जून को पैसा निकाला, 31 अक्टूबर को निकाला। अच्छा, ये हम लोग मानेंगे कि एंड इसका हो रहा है दिसंबर में, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग इन 31 दिसंबर, और वो निकाला 31 दिसंबर को। ठीक है। अमाउंट कितना कितना निकाला है? 4,000 निकाला है पहला वाला महीना में, दूसरा वाला में निकाला है 10,000 रुपया, फिर निकाला है 4,000 रुपया, फिर निकाला है 12,000 रुपया, और फिर निकाला है 4,000 रुपया। अच्छा, फेब में निकाला है, तो जनवरी को छोड़ के 11 महीना बचा मेरे पास। रिमेनिंग पीरियड, बचा है 11 महीना। मई में निकाला है, तो अप्रैल तक छोड़ दो, 6 महीना छोड़ दो, 4 महीना छोड़ के मेरे पास बचा है 7, 4 महीना छोड़ दो 8, 8 महीना बचा है। जून में निकाला तो जुलाई से लेके दिसंबर 6 महीना। अगस्त अक्टूबर में निकाला है तो नवंबर दिसंबर 2 महीना, और ये 31 को निकाला है तो 0 मंथ्स। मंथ्स 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 मंथ्स। देखो अगर सिंपल मेथड अगर ये होगा, सिंपल मेथड समझना अच्छे से, यहाँ हम सिंपल का हेडिंग डालते हैं। अगर सिंपल मेथड हुआ तो क्या होगा, और प्रोडक्ट मेथड हुआ तो क्या होगा? अगर सिंपल मेथड हुआ तो एकदम सिंपल सा बात है, कुछ करना नहीं है। 4,000 × 12। अच्छा, रेट भी तो लिखना पड़ेगा ना, रुको, इसको थोड़ा काटते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग रेट 7.5% है, और यहाँ पे लिखेंगे सिंपल मेथड, और ये हो गया प्रोडक्ट मेथड। तो 7.5% है ना, तो यहाँ पे हम लोग सब कैलकुलेशन कर लेंगे रेट का। तो सिंपल में क्या आ जाएगा देखो, 4,000 इंटू 11 इंटू, अच्छा 11/12 इंटू 7.5%। तो सिंपल में चला गया। फिर उसके बाद 10,000 इंटू 8/12 इंटू 7.5%। ठीक है। उसके बाद 4,000 इंटू 6/12 इंटू 7.5%। फिर उसके बाद यहाँ पे 12,000 इंटू 2/12 इंटू 7.5%। और नेक्स्ट में कुछ नहीं होगा, 4,000 इंटू 0/12 इंटू 7.5%, मतलब अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो ये सब कैलकुलेशन कर देते हैं। सबसे पहला है 4,000 इंटू 11 इंटू 7.5% डिवाइडेड बाई 12, 275 रुपया आएगा ये आएगा अपना 275 रुपया भाई साहब, 275 रुपया। फिर अगला हिसाब करते हैं, 10,000 इंटू 8/12, 10,000 इंटू 8 इंटू 7.5% डिवाइडेड बाई 12, ये 12, 500 रुपया आएगा ये। अच्छा, 4,000 इंटू 6 इंटू 7.5% डिवाइडेड बाई 12
आएगा ये 150 रुपया, फिर 12,000 इंटू 2/12 इंटू 7.5%, 150 रुपया अगेन आएगा। अच्छा, और ये तो जीरो ही आ जाएगा, तो ये पूरा टोटल करके मेरा 275 प्लस, अच्छा उसको बाद में टोटल करेंगे। अब प्रोडक्ट में क्या करना पड़ेगा पता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4,000 इंटू 11, तो प्रोडक्ट में आएगा 44,000। ठीक है, 44,000 आ गया। ये आएगा तुम्हारा 80,000, ये आएगा तुम्हारा 24,000, ये आएगा तुम्हारा 24,000, और ये आएगा नील। अब ये टोटल आएगा तुम्हारा 80, 1,72,000 रुपया ये चला जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब पहले ये हिसाब करने से पहले यहाँ देखो अपना जो ड्राइंग से कैसे होगा, तो ड्राइंग्स कितना है, 44,000, सॉरी 172, टोटल ड्राइंग से 172,000 इंटू रेट है 7.5% इंटू 1/12। अब देखो 1,72,000 इंटू 7.5% डिवाइडेड बाई 12, यह आएगा 1075। और यहाँ पे क्या है जरा देखो, 275 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 150। वाह, यहाँ पे भी वही आया। मतलब अंतर कुछ नहीं है, चाहे तुम सिंपल का इस्तेमाल करो चाहे तुम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, दोनों में ही आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। समझ आया? इतना दूर तक कोई दुख तकलीफ नहीं है ना? व्हाट्सएप करके बताओ मेरे को, यहाँ पे मत बोलना कुछ, तुम व्हाट्सएप करके बताओ। नहीं, 31 मार्च नहीं बोले, 31 दिसंबर बोले। देखो क्वेश्चन में लिख ही दिए, देखो एंड 31 दिसंबर, जरा गौर फरमाओ इधर पे। क्योंकि हर महीना हम लोग विड्रॉ करते हैं ना बाबू, इसीलिए वो कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड तो नहीं है कि इस महीना में किए इस महीना में किए, इसीलिए डिवाइड बाय 12 कर दे रहे हो, और कोई बात नहीं है। तो अर्शी तुम्हारा नेटवर्क का दिक्कत होगा बाबू, हम क्या करें बताओ। आवाज कट रहा है, सिर्फ तुम्हारा ही आ रहा है और कुछ किसी का नहीं आ रहा है, तुम्हारे ही नेटवर्क का इशू है। तुम थोड़ा नेटवर्क, हाँ जब हम लोग प्रोडक्ट मेथड करेंगे तो हर समय जब भी प्रोडक्ट मेथड करेंगे बाबू नंदनी, हर वक्त हम लोग क्या करेंगे, हर वक्त हम लोग 1/12 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1/12 को डिवाइड करेंगे। तो सिंपल सा बात है, हम लोग ये किस केस में पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं जब अमाउंट हम लोग इंटरवल्स पे निकालते हैं, बट जो इंटरवल होता है वो सेम नहीं होता है, और अमाउंट जो होता है वो सेम नहीं होता, तो हम लोग दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक मेथड होता है सिंपल मेथड, दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। तो जो सिंपल मेथड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग करते हैं सिंपल डेट, अमाउंट, कॉलम,
डेट अमाउंट कॉलम लिखते हैं, डेट लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं और रिमेनिंग पीरियड लिखते हैं, कितना समय बचा हुआ है, ठीक है? और रेट लिखते हैं। रेट में जो रेट होता है वो, और सिंपल और प्रोडक्ट। अब पहले तो सिंपल मेथड का क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल मेथड में जितना अमाउंट आया हुआ है, जितना अमाउंट विथड्रॉ किया है, उसको रिमेनिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करना है, इनटू रेट दे देना है, ठीक है? तो वो तुम्हारा हर समय का अलग-अलग, अलग-अलग करके चला आएगा। और प्रोडक्ट मेथड में अगर जा रहे हैं, तो प्रोडक्ट मेथड में बहुत सिंपल सा काम करेंगे। प्रोडक्ट मेथड में बस इतना सा करेंगे, प्रोडक्ट मेथड में बस इतना सा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना रिमेनिंग पीरियड है उतना रिमेनिंग पीरियड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मल्टीप्लाई करके उसका सम टोटल आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग टोटल लिखेंगे, जो टोटल आया होगा, इसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/12 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो हम लोग का कोई भी अमाउंट, कोई भी मंथ फिक्स नहीं है, हर मंथ में फ्लक्चुएटिंग होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है। इस वजह से हम लोग को 1/12 करना है, क्योंकि हम लोग पूरे साल भर का ड्राइंग्स को कंक्लूड करके डिवाइड बाय 12 कर देंगे, बस एज सिंपल एज दैट, और कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा सबको, कोई दुख तकलीफ का बात होगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कमीशन वाले कैलकुलेशन के ऊपर थोड़ा चलते हैं, कमीशन वाले कैलकुलेशन के ऊपर। चलो, अब हम लोग थोड़ा सा अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगला स्टेप में क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे। अगला स्टेप में है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। अच्छा, इसका भी कैसा है, दो केस है। इसका दो केस क्या है, कमीशन एज, कमीशन जो है दो डिवाइड किया गया है, कमीशन एज परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, जो मेन फोकस करने वाला बात है वो है बिफोर, बिफोर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। नेक्स्ट क्या है, कमीशन एज, कमीशन एज परसेंटेज, कमीशन एज परसेंटेज, कमीशन एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ध्यान देने वाला बात क्या है, आफ्टर, आफ्टर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सच कमीशन बोले तो क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड ऑल, सैलरी, ये सब चार्ज करने के बाद का बात क्या होगा।
तो क्या फॉर्मूला है बिफोर में, क्या फॉर्मूला है बच्चा लोग? वो बिफोर में फॉर्मूला है, बिफोर में फॉर्मूला क्या होता है, बस ऐसे ही थोड़ा सा ज्ञान। फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट इनटू, अच्छा नेट प्रॉफिट कैसा, वो भी लिख देते भाई। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो भी रहेगा रेट डिवाइडेड बाय 100। इसमें क्या रहेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ठीक है, यहाँ तक आई होप कोई भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जरा एक बार इसको देख लो।